हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस पांडे एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूं और गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपका कल मैंने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शंस दिया था और उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं बताया था। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ही है। आपको कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपके आने वाले चैप्टर्स में यूज होने हैं, आपके आने वाले कैलकुलेशंस में यूज होने हैं, वही सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशंस जो होंगी उस सब में मदद करने के लिए जो है मैं आपके लिए कुछ अच्छी चीजें आपके टॉपिक इस चैप्टर में हैं वो सब लेके आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियोस आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, वो भी आप वीडियोस देखें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आज मैं बताने वाला हूं क्वांटिटीज के बारे में। क्वांटिटीज क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की क्वांटिटी होती है यही मैं बताऊंगा, और क्या होती है मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, सब कुछ होंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी तो ठीक है, क्वांटिटी दो तरीके की होती है। आपकी पहली फिजिकल क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप फिजिकल क्वांटिटी आपकी पहली होगी, और दूसरी जो होगी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती है। पहली फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटीज कितनी तरीके की? दो तरीके की। पहली फिजिकल क्वांटिटी हो गई और दूसरी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है ये हम जान लेते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन यहां पे मैं लिख देता हूं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटीज, डेफिनेशन आप नोट करते जाइए। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर सकते हो? कोई भी क्वांटिटी हो जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जैसे कि लेंथ हो गया, किसी चीज की लेंथ, लंबाई, किसी चीज की लेंथ नापना, लेंथ हो गया, मास हो गया और वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गई, एक्सेट्रा। ऐसी जितनी भी चीजें जिसको हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे वॉल्यूम, किसी चीज मैं कहूं कि इस बोर्ड की लेंथ कितनी है तो आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि मेरा वेट कितना है तो आप इसको भी मेजर कर सकते हो। मास कितना है ये भी मेजर कर सकते हो। वॉल्यूम किसी चीज का, जैसे कि आप कई कंटेनर में पानी ले लिया, इसकी वॉल्यूम कितनी है ये भी आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो जो क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और आगे बात नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी जस्ट इसका अपोजिट। जस्ट इसका अपोजिट का मतलब कि वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, मतलब कि वो क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर नहीं कर सकते हैं। द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन में बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, इसको आप याद रखेंगे तो आपका जो है काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी डेफिनेशन मैं नहीं बताऊंगा, बस सिंपल में आप इसी को याद रखिए कि वो क्वांटिटी जो मेजर की जा सकती है उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और वो क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, विच कैन नॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गई? फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसका एग्जांपल कैसी, कौन सी क्वांटिटी होती है जो हम मेजर नहीं कर सकते हैं? जैसे कि आप रूम ही ले लो, एक रूम ले लिया, अ रूम, अ बस, ठीक है, एक्सेट्रा। मतलब किसी भी एक पूरे की बात करते हैं। अब इसका, अब रूम की बात मैं कर लूं तो आप रूम में लेंथ नापोगे, ब्रेड्थ नापोगे, हाइट नापोगे, उसका क्या नापोगे आप? पता है आपको कुछ?
नहीं पता, यानी आप उसको मेजर नहीं कर सकते कि अब, और मेजर करनी क्या, अगर मैं कह दूं कि आप मेरी लेंथ नापिए, आप मेरी लंबाई नापिए, तो आप नाप लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं रूम की बात कर दूं, बस की बात कर दूं, कार की बात कर दूं, कोई भी ऐसी बिल्डिंग की बात कर दूं, तो बिल्डिंग में आप क्या नापोगे, उसका एरिया नापोगे, यानी उसका लेंथ नापोगे, ब्रेड्थ नापोगे, हाइट नापोगे, क्या नापोगे आप, आपको कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, ठीक है। आज फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी बात, डिराइव्ड क्वांटिटीज की, ठीक है। फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक है क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्या होती है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी अदर क्वांटिटी पे क्या होती है, डिपेंड नहीं होती है। क्या होती है, किसी अदर क्वांटिटी पे क्या होती है, डिपेंड नहीं होती। यानी द फंडामेंटल क्वांटिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, ठीक है। एक डेफिनेशन इसकी क्या हो गई, द फंडामेंटल क्वांटिटी is that quantity, the fundamental quantity is that quantity which cannot depend on any other quantity, is called fundamental quantities। फंडामेंटल क्वांटिटीज। और अगर आप इसको बहुत ही सिंपल वर्ड में जानना चाहो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, तो आप कह सकते हो द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज दैट क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन यूनिट। क्या बोला मैंने, द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज दैट quantities which can be expressed in one unit। इसको एक्सप्रेस करने, इसको दिखाने के लिए सिर्फ एक यूनिट की जरूरत होती है, सिर्फ एक यूनिट की, ठीक है। उसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कह देंगे, ठीक है। इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द फंडामेंटल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन यूनिट, सिर्फ एक यूनिट में, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आपके पूरे टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। आपकी फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे आप लिख लो, क्या होती है, लेंथ, ये आपकी फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ हो गई। सेकंड आपकी क्या हो गई, मास हो गई, लेंथ मास। थर्ड आपकी क्या हो गई, टाइम हो गई, ठीक है। लेंथ मास टाइम, टेम्परेचर, क्या हो गया, टेम्परेचर, ठीक। लेंथ मास टाइम टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और आपका जो 1 2 3 4 5 हो गया। और सिक्स्थ आपका जो है वो क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और जो आपका 7th फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो कौन सा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये आपकी टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब इसको नापने के लिए इसकी यूनिट की जरूरत पड़ेगी, क्या, इसकी यूनिट की जरूरत पड़नी है। इसको मैंने क्या बताया कि ये वो क्वांटिटी होती है जिसको हम दिखाने के लिए सिर्फ एक यूनिट का यूज करते हैं। इसको दिखाने के लिए सिर्फ एक यूनिट की जरूरत, यानी सिर्फ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन यूनिट, ठीक है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, जिसको हम दिखाते हैं किससे, एम से, विच इज डिनोटेड बाय एम, ठीक है। मास की यूनिट आपकी क्या हो गई, किलोग्राम, क्या हो गई, किलोग्राम, जिसको हम दिखाते हैं केजी से, ठीक है, विच कैन बी डिनोटेड बाय केजी। और टाइम की क्या होती है, सेकेंड होती है, और इसको एस से दिखाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन,
केल्विन, उसको दिखाते हैं के से। केल्विन टेम्परेचर की बहुत यूनिट होती है, केल्विन, और उसको आप एक थीटा, इसको थीटा कह लो, ठीक है, केल्विन और थीटा, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट की आपकी होती है एम्पियर, क्या होती है? एम्पियर, जिसको आप ए से दिखाते हो, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी की क्या होती है? कैंडेला, कैंडेला होती है, जिसको आप डिनोट करते हो कैसे? सीडी से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है? मोल, क्या होती है? मोल, जिसको आप MOL से दिखाते हो, ठीक। ये आपकी हो गई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड ना हो, या तो दूसरे वर्ड्स में आप समझो तो फंडामेंटल क्वांटिटीज इज दैट क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 1 यूनिट, ठीक। और इस सारे जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, इसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ एक यूनिट की ही जरूरत पड़ रही है, ठीक। अब बात कर लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज की कुछ बात कर लेते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज आया कहां से, ठीक है। डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा डिराइव्ड क्वांटिटी, आप समझ जाएंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटी होती क्या है, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। आपका सेकंड है क्या? डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। आपको डिराइव्ड के नाम से ही पता चल रहा होगा कि डिराइव्ड क्वांटिटीज होती क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। डिराइव्ड का मतलब कि किसी चीज की हेल्प से आया हो, ठीक है। आप फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला डिराइव करते हो, यानी किसी चीज की हेल्प करके फॉर्मूला को क्या करते हो? ले आते हो, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब ही है क्या कि वो क्वांटिटी होती है, द डिराइव्ड क्वांटिटी इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, यानी दूसरे क्वांटिटी पे क्या हो? डिपेंड हो। वो दूसरे क्वांटिटीज के हेल्प के बिना वो बन ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब दूसरे क्वांटिटीज की हेल्प की जरूरत, मतलब जरूरत से, दूसरी क्वांटिटी की हेल्प से आप क्या करते हो? डिराइव क्वांटिटीज क्या करते हो? बनाते हो, ठीक। उसी को हम क्या कहते हैं? और डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। और आपको डिराइव क्वांटिटीज का दूसरे शब्द में समझो तो क्या होता है? द डिराइव क्वांटिटी इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मोर देन 1 यूनिट, ठीक है। आप एक से ज्यादा यूनिट में क्या करते हो? डिराइव्ड क्वांटिटीज को क्या करते हो? एक्सप्रेस करते हो, ठीक। इसका भी लिख लो, द डिराइव्ड क्वांटिटीज, द डिराइव्ड क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी which can depend on any other quantity, which can depend on any other quantity, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड हो या फिर जो दूसरे क्वांटिटीज की हेल्प से जो है बने, ठीक। और इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको हमेशा 2 यूनिट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। किसकी? 2 यूनिट की जरूरत। अब वो डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? कौन सी होती हैं? जैसे कि आप बात कर लो स्पीड की, स्पीड की बात कर लो। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड की जो यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस क्या है? कोई लेंथ आप चल रहे हो, डिस्टेंस आप कहीं भी चलो कोई लेंथ ही कवर करोगे, यानी कोई लंबा ही कवर करोगे। तो लेंथ की मैंने भी अभी बताया है कि लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, मीटर। और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। क्या होती है? सेकेंड होती है। तो इसको यानी स्पीड वो कौन सी क्वांटिटी होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। स्पीड क्या हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसको मेजर करने के लिए 2 यूनिट की जरूरत पड़ रही है। और 2 कौन सी यूनिट है? वो फंडामेंटल यूनिट है। कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट है क्या है? मीटर और सेकंड। यानी इसको मेजर करने के लिए मीटर पर सेकंड 2 यूनिट की जरूरत पड़ी, इसलिए क्या हो गई? डिराइव्ड यूनिट हो गई। क्या हो गई? डिराइव्ड यूनिट, यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। स्पीड क्या हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, ठीक है। ऐसे आप वेलोसिटी ले लो, ये भी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। और वर्क ले लो, ये भी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, ठीक है। ऐसे बहुत से जितने भी आप काइनेटिक एनर्जी ले लो, ये भी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। यानी बहुत सी
ऐसी जब यूनिट देखेंगे क्या हो गया, वो डिराइव यूनिट होती हैं, ठीक है, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है, दो यूनिट की जरूरत पड़ती है, और वो यूनिट कौन सी होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है, ठीक है। ये आपके हो गई कुछ यूनिट्स के बारे में डिस्कशन, ठीक है, यानी क्वांटिटीज हो गई, यूनिट के बारे में हो गई, बाकी इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे फिजिक्स में, ठीक है। मैंने आपको जो है काम की चीजें जो है बता दी, जो आपको आगे आने वाले कैलकुलेशन में जो है यूज होने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आपका इसमें आने वाला है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर से आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए। देखो मैं आपको बहुत वो डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं बताऊंगा कि जिससे जो है आप कंफ्यूज हो जाओ और आपको याद भी ना रहे। सिर्फ मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूं, ठीक है, कि सिग्निफिकेंट फिगर वो नंबर होता है, द सिग्निफिकेंट फिगर इज दैट नंबर विच आर काउंटेबल एंड दोज हु आर नॉट काउंटेबल। मतलब वो नंबर होता है, मतलब ये बताता है कि यहाँ वैसे मतलब वो नंबर, मतलब ये क्या बताता है कि हम कौन से नंबर को काउंट कर सकते हैं और कौन से नंबर को क्या करते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या करते हैं, कौन से नंबर को हम काउंट कर सकते हैं और कौन से नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी कौन सा नंबर काउंटेबल है और कौन सा नॉट काउंटेबल, ठीक है, नॉन काउंटेबल, ठीक है। बस सिंपल से मतलब आप इतना ही समझो सिग्निफिकेंट का मतलब कि कौन सा नंबर हम काउंट करेंगे वही बताता है ये, और कौन सा हम नहीं करेंगे, ठीक। और इसको बताने के इसने कुछ रूल्स दिए हैं। वैसे तो 5-6 रूल्स होते हैं, 5-6 रूल्स आपको मिलेंगे बुक्स में, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 रूल्स बताऊंगा और उसमें 1-2-3 एक्सेप्शन बताऊंगा। यही आप याद कर लो तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात कर ले सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। द सिग्निफिकेंट, इसका पहले डेफिनेशन आप लिख लो, द सिग्निफिकेंट फिगर is that number, the significant figure is that number which are countable and those who are not countable, and those who are not countable, ठीक है। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर आपको सिर्फ यही बताता है कि कौन सा नंबर हम काउंट कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ा डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर ने कुछ अपने जो रूल्स दिए हैं नंबर्स को काउंट करने के लिए, उस रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम सारे रूल्स को 2-3 रूल्स में ही क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। वैसे आपको बुक्स में 5-6 रूल्स मिलेगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है, सबसे पहले आप बात करो, सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं 2 टाइप्स में आ गए। किस में आ गए, डेसिमल में आ गया, एक डेसिमल होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन डेसिमल होगा, नॉन डेसिमल, ठीक। रूल्स तो आप कहिए तो मैं लिखा देता हूं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन लिख ही लीजिए तो आप ज्यादा अच्छा होगा। डेसिमल मतलब क्या हो गया, 0.0025430 जो भी, ठीक, इसको ले लिया मैंने, एक ये नंबर ले लिया, कुछ भी आप नंबर ले लो। नॉन डेसिमल का मतलब क्या हो गया, आप ले लो 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 6, नहीं, ठीक, 0, आप आगे भी 0 लगा लो तो 4 ठो, जितना आपका मन करे, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो एक डेसिमल ले लिया और एक नॉन डेसिमल नंबर ले लिया, 2 नंबर मैंने क्या किया, ले लिया। अब फर्स्ट रूल क्या कहता है, यानी जब नंबर जो आपका क्या हो, डेसिमल में हो, क्या ना हो, कि नंबर जब आपका क्या हो, डेसिमल में हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, ठीक है। इसको काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप जानते होंगे, जनरली जानते हो कि नंबर्स के आगे के जितने भी 0 होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट काउंटेबल, काउंटेबल होते ही नहीं है। क्या होते हैं, नहीं होते हैं, इतना तो आप जनरली जानते हो, ठीक। देखो फंडा यहाँ पे फंसता क्या है, सिर्फ नंबर के बाद वाले 0 को क्या करना है, काउंट करना है कि नहीं करना, ठीक है। फंडा आपका सिर्फ यहीं पे फंसता है। बाकी आप जानते हो कि नंबर के आगे के 0 जितने भी होते हैं वो नॉट काउंटेबल होते हैं, ये आप जनरली जानते ही हो, ठीक। तो इसमें और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, इसमें और कोई चेंजेस है ही नहीं। सिर्फ आपको करना क्या है कि नंबर्स के बाद वाले 0s क्या हैं, काउंट होने हैं कि नहीं होने हैं, बस। अब बात करते हैं डेसिमल। जब डेसिमल नंबर हो,
डेसिमल नंबर जब हो तो क्या करना है, नंबर्स के आगे के जीरो क्या करना है, काउंट करना है। क्या करना है, काउंट करना है। जब डेसिमल नंबर हो तो आपको नंबर्स के आगे जितने भी जीरो हों, अगर इसके आगे 10 जीरो में लगा दूं तो उसको क्या करेंगे, काउंट करना ही है। ठीक, और नंबर के अब नंबर के आगे ही जीरो तो आपको क्या करना है, काउंट नहीं करना, तो जानते ही हो, यही आपका फर्स्ट रूल हो गया। ठीक, अब आ जाओ नॉन डेसिमल नंबर में। नॉन डेसिमल नंबर क्या होता है कि नॉन डेसिमल के आगे के नंबर तो आप काउंट करोगे नहीं, ठीक, लेकिन नॉन डेसिमल नंबर के आप सिर्फ नंबर को काउंट करोगे, उसके बाद वाले जो जीरो होंगे उसको आप काउंट नहीं करोगे। ठीक है, उसको आप काउंट नहीं करोगे। यही आपके दो रूल्स मैं आपको बता दिया कि क्या होगा, डेसिमल में आप डेसिमल जब रहे तो नंबर के बाद वाले जीरो को आप काउंट करोगे, और नॉन डेसिमल जब नंबर रहे तो आप नंबर्स के बाद वाले जीरो को क्या करोगे, काउंट नहीं करोगे। तो इस हिसाब से इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1, मैं 3 ही लगा रहा हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका इतना जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं समझाने के लिए सिर्फ कहा। मान लो 2 जीरो में लगा लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 6। अब इसकी बात कर लूँ तो क्या बोला था मैंने कि नॉन डेसिमल नंबर हो तो उसके बाद के जीरो काउंट नहीं होते और आगे के तो होते ही नहीं है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, सिर्फ 1 2 3 और 4। क्या हो गए, 1 2 3 और 4। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक, बात क्लियर। दो रूल्स में आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बता दिया। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है। क्या होता है, इसको आप नोट कर लो, इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। बस यही जो मैं बता रहा हूँ इतने आप चीजों को याद रखिए, बुक देखने की आपको जरूरत नहीं है, उसकी जो है आप वो मत याद रखिए, रूल्स पूरे मत याद रखिए, वरना क्या होगी आपको प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, उसको भी देख लेते हैं, तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर एकदम से क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, और उसके बाद मैं सिग्निफिकेंट फिगर में आपको इसके एडिशन बताऊंगा और इसके सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, इतना आपको जो है मैं सब बता दूंगा कि जिससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन बात कर लो एक्सेप्शन की। इसमें एक्सेप्शन क्या है कि इफ क्या हुआ, फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, इफ 0.0000 ऐसे दिस टाइप के नंबर हो, इस टाइप के नंबर अगर हो, 0.00 समथिंग दे दिया हो, इफ दिस टाइप ऑफ नंबर, इफ दिस टाइप ऑफ नंबर, किस टाइप के, 0.000, then their significant figure will be 1। ये भी आप या तो आप रूल में लिख लो और या तो आप एक्सेप्शन केस लेके चलो। ठीक है, यही सब आप बुक्स में देखेंगे तो यही सब क्या होगा, रूल को बना दिया है। ठीक है, यही सब चीजों को क्या कर दिया है, रूल बना दिया है। ठीक है, क्या हो गया, इन दिस टाइप ऑफ नंबर, इस टाइप के नंबर में इसका सिग्निफिकेंट, देन देयर सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 1। क्या होता है, 1 होता है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 0.0 का के 50 जीरो लगा दे पॉइंट के बाद, आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होना है, सिर्फ 1 होना है। ठीक, ये आपको चाहे आप रूल में लिख लो चाहे इसको एक्सेप्शन केस में लो। और सेकंड एक्सेप्शन में आपको क्या बता दूं, सेकंड एक्सेप्शन क्या है कि इफ दिस टाइप ऑफ नंबर, यानी किस टाइप के नंबर, इफ दिस टाइप ऑफ नंबर, किस टाइप के, सपोज करो आप ले लो 23 इंटू 10 टू दी पावर 5। अगर आपके नंबर्स हो और क्या हो, आगे 10 की पावर समथिंग कर दे, क्या कर दे, 10 की पावर समथिंग कर दे, तो इसमें क्या करना होता है कि सिर्फ हमको नंबर्स को काउंट करना होता है और पावर्स को काउंट नहीं करना होता। ये भी एक रूल ही आप समझो, क्या करो, रूल ही समझ लो, आपको बुक्स में ये रूल के तौर पे ही मिलने वाला है। ठीक है, मैं आपको एक्सेप्शन केस करके बता रहा हूं और ये रूल्स भी आप समझ सकते हो, रूल्स में भी आप डाल के लिख सकते हो। क्या होगा कि अगर नंबर और उसके आगे पावर दे दिया हो 10 टू दी पावर 5, ठीक है, तो आप सिर्फ नंबर को काउंट करोगे, ना कि पावर काउंट करोगे। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होने वाला है, इस हिसाब से इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो कितना होगा, 2। क्या होगा, सिर्फ 2 होगा। 10 टू दी पावर 5 को आप क्या कर दो, हटा दो। ठीक, और यही अगर डेसिमल में भी रहा होता, मान लीजिए 5.32
समथिंग रहा होता, 10⁶ वगैरह रहा होता, ठीक है। तो इसका आप सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलते हैं कि 1 2 3, क्या करते हैं 1 2 3, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। बस इतना ही आपको जो है सिग्निफिकेंट फिगर में याद रखना था, ठीक। यही सारी चीजें जो है सिग्निफिकेंट फिगर में आपको याद रखनी थी, यही सब चीजों को आप नोट कर लीजिए और सबको याद कर लीजिए। आपका सिग्निफिकेंट फिगर के कोई भी क्वेश्चंस जो है फंसने वाले नहीं है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, इसमें क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो दिया होगा उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कि इसके एडिशन कैसे करते हैं हम और इसके सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। खैर एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसे आप जानते हो वैसे ही करना है, सिर्फ इसमें एक चीज आने वाली है थोड़ी सी एक्स्ट्रा, राउंड ऑफ का फंडा आने वाला है, ठीक है। तो उसके पहले मैं ये बताने से पहले राउंड ऑफ का फंडा आपको बता देता हूं, ठीक है। राउंड ऑफ क्या होता है, राउंडिंग ऑफ बहुत छोटा, इसके भी काफी रूल आपको मिलेंगे राउंडिंग ऑफ के भी, ठीक है। लेकिन आपको इतनी जरूरत नहीं है, इतना डीप आप सिर्फ फिजिक्स में स्टडी करिए, ठीक है। आपको केमिस्ट्री में इतनी डीप की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपके कुछ आंसर ऐसे आते हैं 7.325 समथिंग ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप राउंड ऑफ करके 5 6 7 समथिंग आ जाता है, तो इसको आप क्या करते हो राउंड ऑफ करके क्या करते हो छोटा सा आंसर दे देते हो, इसीलिए हम पढ़ते हैं बस 7.325 है ना। अभी मैं बताऊंगा इसी क्या है कैसे करते हैं इसको, ठीक है। इसको छोटा कैसे करेंगे, तो राउंडिंग ऑफ का मतलब सिंपल से ये समझना है कि कोई भी नंबर, जैसे कि मैंने कहा कि आपके कैलकुलेशंस में कभी आंसर आ जाता है 7.32564, मतलब लेंथी जो नंबर आ जाता है, ठीक है। मतलब कि पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर आते हैं, तो उसको आप राउंड ऑफ करके क्या करते हो छोटा कर लेते हो। कैसे, देखो 7.32, अगर आपको इसमें 2 राउंड ऑफ करना है 2 नंबर के, इस पे क्या करना है, जैसे कि 7.325 है ना, अब इसको मैं 564 है, जैसे 6 के आगे क्या है 4 है, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 को देखना है, ठीक। ये आपको 3 रूल बनाएगा, 5 को देखना है। अगर 5 के आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है तो आप क्या करोगे, इसको एक नंबर आगे बढ़ा दोगे, क्या करोगे एक नंबर आगे बढ़ा दोगे, ठीक। और 5 के जो नेक्स्ट वाला नंबर जो होगा अगर इस 5 से छोटा है, क्या है 5 से छोटा है, तो इस नंबर को आप क्या कर दोगे यही रहने दोगे, क्या रहने दोगे यही रहने दोगे, जो है वो वही रहेगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पे बात करो, ये क्या है 6 है, अभी क्या है 6 यहाँ पे है ना, और ये 6 और ये तो मान लो ज्यादा ले लिया यहाँ पे, ठीक। 5 की बात कर लेते हैं, 5 के आगे मैं 6 कर लिया, ठीक। 5 के आगे 6 कर, अब मैं क्या बोला कि 5 से बाद वाला जो नंबर है वो क्या होना चाहिए 5 से बड़ा, अगर बड़ा हुआ तो आप क्या करोगे इसको 6 कर लोगे, यानी इन दोनों नंबर को हटा करके सिर्फ यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 6 लिख सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो 6 लिख सकते हो। तो आप सिंपल सा यही याद रखो, क्या याद रखो कि अगर हम 5 को हटाते हैं, 50 को हटाते हैं, 500 को हटाते हैं, 5000 को हटाते हैं, ठीक, या 50,000 को हटाते हैं, ठीक ठीक, एक्सेट्रा, ऐसे जितनी भी चीजों को हम हटाएंगे एक्सेट्रा, तो इसके आगे हम क्या करते हैं इवन नंबर ऐड करते हैं, क्या करते हैं इवन नंबर ऐड करते हैं, ठीक। क्या करते हैं इवन नंबर, 5 50 500 5000 50,000 जितने भी ऐसे नंबर होंगे इसको हम हटा कर क्या करते हैं इवन नंबर को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, ठीक। और सिंपल सा सिर्फ आपका राउंडिंग ऑफ का फंडा यही होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको 2.45 बता दूं तो इसको आप राउंड ऑफ करने के लिए क्या कर सकते हो 2.45, या फिर आपका जो कॉन्टिन्यूअस नंबर चलता रहता है 2.7777 समथिंग चलता रहता है, ठीक है। इसको आप राउंड करने के लिए 2.8 आप एग्जैक्ट लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि 7 के आगे क्या है 5 से बड़ा नंबर है, क्या है 5 से बड़ा नंबर है, 5 से बड़ा है और इसके बाद सब 5 से बड़े हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2.8, इसको आप राउंड ऑफ करके 2.8 लिख सकते हो, ठीक है। बस इतना सा आपको फंडा समझना है आपको आंसर्स देने के लिए, किसमें शॉर्ट फॉर्म में। बाकी इसके बहुत सारे रूल्स हैं, ये सब आप जो है ब्रीफली पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हो गई क्लियर हो गई, राउंडिंग ऑफ। अब इसी को आप देख लेते हो थोड़ा सा
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, जो कि मैंने आपको कहा सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है। ठीक है, क्या देखना है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे और फिर देखेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन देखेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखिए कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आएगी, क्या आएगी? एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात, तो आप इसमें क्या लिखोगे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो नोट है, कंसीडरिंग, यानी सबसे पहले आप क्या कंसीडर करोगे? कंसीडरिंग मिनिमम डेसिमल। मिनिमम डेसिमल क्या करोगे? कंसीडरिंग मिनिमम डेसिमल। क्या होगा? कंसीडरिंग मिनिमम डेसिमल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी आप करोगे सिग्निफिकेंट फिगर का, तो आपको मिनिमम डेसिमल देखना जरूरी होगा कि कितना मिनिमम डेसिमल उस पूरे नंबर में है। क्यों उसको देखना पड़ेगा? क्योंकि आपको उतने ही डेसिमल, जितना सबसे कम से कम डेसिमल उस नंबर में होगा, आपको उतने ही नंबर में क्या करना होगा? आंसर को देना होगा। क्या करना होगा? आंसर को देना होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आप ले लो 2.43 प्लस आप ले लो 5.2, ले लिया मैंने। अब इसको आप ऐड करो। इसको ऐड करने का तरीका आप जानते ही हो। देखो, नहीं जानते तो मैं दिखाया था आपको ऐड करके। 2.43 लिख दिया। देखो, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। पॉइंट यहाँ पे लिख दिया ना मैं। पॉइंट के पहले क्या नंबर है? 5, और पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है? 2। ठीक, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए, तभी आपका एडिशन करेक्ट होगा, वरना एडिशन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? यहाँ 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी क्या आने वाला है? 3 ऐड कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, और पॉइंट के नीचे पॉइंट मैंने लगा दिया, और 5 और 2 कितना होगा? 7, यानी 7.63। अब मैंने क्या कहा? इसका आंसर कितना आना चाहिए? वैसे एडिशन करते हो 7.63 आना चाहिए, लेकिन क्या आपका ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने क्या कहा कि सिग्निफिकेंट फिगर के एडिशन करने के लिए ये मैथमेटिक्स के रूल से तो सही है, ठीक है, लेकिन जब आप सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको ये याद रखना है। इसीलिए मैं आपको राउंड ऑफ बताया हूं कि 7.63। मैंने क्या बोला कि आपको कंसीडरिंग मिनिमम डेसिमल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिए कि मिनिमम डेसिमल यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे देखिए कितने हैं? 2 है। यहाँ पे कितना है? 1 है, यानी यहाँ 1 डेसिमल है और यहाँ पे 2 डेसिमल है। क्या है? यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, यानी सबसे मिनिमम डेसिमल यहाँ पे इस पूरे नंबर में कितने हैं? 1 डेसिमल के हैं। तो आपको आंसर भी किस में देना होगा? 1 डेसिमल में देना होगा। किसमें? 1 डेसिमल में। तो अब इसको कैसे दोगे? मैंने क्या बोला था कि 7.63 1 डेसिमल, यानी कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, यानी फिर 2 डेसिमल में आंसर आ रहा है। ठीक है, 1 डेसिमल में देना है तो क्या करना है? इसको 1 में लाना है, इन दोनों नंबर को किसी एक नंबर में लाना है। इसीलिए मैंने क्या बोला था? राउंड ऑफ आपको बताया था। अब बताइए कि 6 के बाद वो जो नंबर है वो क्या है? 5 से ग्रेटर है या फिर लेस है? ये 5 से क्या है? 7.6 ही आंसर दोगे। मैंने क्या कहा था? जब 5 से लेस होगा तो आपको आंसर वही देना है। ठीक, अब बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है कि सब्ट्रैक्शन की बात कर लें तो 5.26 और माइनस 2.43 आप कर लो। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आपका कितना आना चाहिए? 5.26 और 2.43। ठीक, क्या आना चाहिए? 2.43। 6 में से 3 गया 3, यहाँ पे कितना? 2, यहाँ से एक ले लो, 12 में से 4 गया 8 पॉइंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, यानी 2.83 आना चाहिए। इसका आंसर कितना आना चाहिए? 2.83। चेक कर लो करेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे डेसिमल कितने? 2, यहाँ पे डेसिमल कितने? 2, यानी 2 डेसिमल में ही आ रहा है, और आंसर भी आपको कितने में आ रहा है? 2 डेसिमल में आ रहा है, यानी ये करेक्ट है। आपको इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे आ जाएंगे जिसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा और आपको मिनिमम डेसिमल में आंसर देना पड़ेगा। अब रह गया मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, 2 चीज आपकी और रह गई। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप सिग्निफिकेंट फिगर में ऐसे ही करोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की। बस ये 2 आप देख लो, उसके बाद बचा हुआ टॉपिक आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में देने वाला हूँ। ठीक है, तो 2 टॉपिक क्या हो गया आपका? लास्ट बचा है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप क्या करते थे कि
कंसीडरिंग मिनिमम डेसिमल, आप मिनिमम डेसिमल देखते थे कि कितना है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या देखना है, कंसीडरिंग मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। क्या करना है, कंसीडरिंग मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, कंसीडरिंग मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। क्या देखना है, कंसीडरिंग मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि इसका मतलब क्या कि आप उस क्वेश्चन में कितने मिनिमम, कितने कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर आपको दिख रहे हैं, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में आपको क्या करना है, आंसर को देना है, ठीक। जैसे मान लो कि मैं दे दिया 4 × 0.02, ठीक, या क्या, फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, 4 × 0.02, आपका ये कितना आने वाला है, 4 × 0.02, 0.02 × 4 आप कर लो, 4 2 8 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0.12, 2 नंबर पर डेसिमल लगा, 2 नंबर मैंने लगा दिया। इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.08। अब मैंने क्या बोला था कि आपका जो है क्या होना चाहिए, कंसीडरिंग मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, ठीक। अब मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर मतलब यहां पे आप चेक कर लो क्वेश्चन में कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, ठीक है, इसमें कितना है, 1 है, इसमें कितना है, 1, यानी दोनों ही जगह क्या आ रहा है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यानी आपका आंसर भी क्या आना चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। तो क्या आंसर आपको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। क्या आ रहा है, आ रहा है, यानी आपका आंसर ये क्या है, करेक्ट है। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे देंगे कि जो आपका आंसर करेक्ट ही हो जाएगा, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक आप क्वेश्चन ले लो कि 4 × 5 अगर मैं कर लूं, या फिर 5 × 2 कर लो, ये कितना आएगा, इसका 5 × 2 कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक। ये तो आप छोड़ दीजिए, ये तो मान लीजिए सही है, 5 × 2 10 आया, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर, एक सिग्निफिकेंट और एक सिग्निफिकेंट वहां पे हो गया, ठीक। अब बात करें 4 3 कितना हो गया, 12, ठीक, क्या हो गया, 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, क्या करोगे यहाँ पे कि 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। 4 में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 में भी कितने हैं, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन जो आंसर आ रहा है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है। तो इसको क्या करोगे, यही आपका जो है एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके कंपटीशन में पूछ सकता है, क्या सकता है, कंपटीशन पूछ सकता है। क्या है कि यहाँ पे भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे भी 1 है, आंसर कितने में आ रहा है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आ रहा है, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आ रहा है। तो इसमें क्या करना होता है, जब ऐसे केसेस आ जाएं तो आपको करना क्या होता है कि इस नंबर को क्या करना है, नियरेस्ट 10 क्या करते हो आप, राउंड ऑफ कर देते हो। क्या करते हो, नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ कर देते हो। कैसे करते हो, नियरेस्ट 10 का मतलब आप समझ लो कि 5 की बात करेंगे, अगर इसमें देखो 15 है ना, 10 तो आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आता है सिर्फ आगे 2 आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 2 आपका क्या है, 5 से क्या है, 5 से लेस है 2, क्या है, 5 से लेस है। अगर 5 से ग्रेटर रहा होता कोई भी नंबर, एनी नंबर की बात कर लेता हूं ना, तो आप क्या करते, इसको 5 से ग्रेटर अगर रहा होता, यहाँ पे 12 की जगह अगर 16 या 17 या 18 ऐसे कुछ रहा होता, तो आप इसको क्या करते, 20 कर देते हैं, यानी इसको आप क्या लिख देते हैं, 20। लेकिन क्या है यहाँ पे, 5 से क्या है, लेस है, 5 से क्या है, लेस है, क्या है, 2 क्या है, 5 से लेस है। तो आप इसको क्या करोगे, नियरेस्ट 10 बोला हूं, यानी क्या कर दोगे, 10 की तरफ आप क्या करोगे, राउंड ऑफ कर दोगे। यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, 12 की जगह क्या होना चाहिए, 10। अब इस पे आप देख लो क्या होगा, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर ही आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। यही आपका एक्सेप्शन केस था। मल्टीप्लीकेशन क्लियर हुआ। अब आपको सिर्फ देखना है क्या, डिवीजन की बारी है। डिवीजन क्या होता है, डिवीजन को देख लेते हैं कि डिवीजन में भी क्या होता है। डिवीजन देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक रूल आपको फॉलो करना है, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, एक रूल फॉलो करना है। जैसे कि मैं ले लेता हूं 200/4 ले लिया, ठीक, क्या हो गया, 200/4 यानी 200/4, ये आपने क्वेश्चन ले लिया, ठीक। अब इसको आप डिवाइड कर लो, कितना आएगा, 4 5 20 और 0, क्या आना चाहिए, 4 5 20 और 0, यानी इसका आंसर कितना आना चाहिए,
50। क्या ये करेक्ट है? करेक्ट है या नहीं, इसको चेक कर लो। क्या होना चाहिए? कंसीडरिंग मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कंसीडर करो सबसे पहले कि कितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में आपका आंसर आना चाहिए। एक 4 है, यानी इसमें कितने हैं? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने हैं बताओ? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ये क्या है? नॉन डेसिमल नंबर है। तो नॉन डेसिमल नंबर का मैंने क्या कहा था कि जो है आपका क्या होना चाहिए कि नॉन डेसिमल नंबर को नंबर के आगे 0 को भी आपको काउंट नहीं करना है। तो इसमें भी कितने हैं? 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब यानी आपका आंसर भी कितने में आ रहा है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आ रहा है। ये भी नॉन डेसिमल नंबर है, इसके आगे 0 का काउंट नहीं करोगे, यानी आंसर आपका क्या है? करेक्ट है। तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। चेक करना होगा, बस चेक करके आप उसी को आंसर क्या करो, राउंड ऑफ करके उतने में ही दे दीजिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको देखना है मिनिमम कंसीडरिंग मिनिमम डेसिमल देखना है। ठीक है, बस इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं आज अपने लेक्चर को यही खत्म करता हूँ और आगे आपके कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, वो भी मैं आपको जो है क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाकी आप इतनी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और अपना अगर हमारा वीडियो जो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि वो भी लाइक सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।